राधे राधे श्री हरिदास प्यारे भक्तों, पहली बार मेरे लाला के दर्शन कीजिए। और ये मेरा प्यारा प्यारा कन्हैया और मेरा सुंदर सुंदर माधव और एक दूसरे को गोद में बिठाए हुए हैं। देखो माधव को कन्हैया गोद में बिठाता है और ये देखो शॉल डाल रखी है, शॉल यूँ डाल रखी है, इनको ठंडी लग रही है। और प्यारे भक्तों, मैं आज आपको बहुत सुंदर, बहुत ही अति सुंदर लीला सुनाने जा रही हूँ। लीला ऐसा है कि मैं अपने आप को अपने मायके में देख रही हूँ, यानी कि रोड पे देख रही हूँ मायके की। तो रोड ऐसे हैं जैसे कि हमारे यहाँ चंडी देवी है हरिद्वार में, तो उसके नीचे पुल है चंडी देवी के। तो उस पुल पे को हम आ रहे हैं, चंडी देवी से पुल से आ रहे हैं। तो आ जो रहे हैं वहाँ पर मुझे दो तीन, मतलब दो क्या, एक बंगाली है और उसके साथ में दो लेडी हैं मैया बंगाली के। तो वो बंगाली बेचारा रेहड़ा ले रखा है उसने, तो वो चंडी देवी के नीचे से लकड़ियाँ बीन के ला रहा है। बहुत सारी लकड़ियाँ उसने रेहड़े में भरी हुई हैं। तो मैं बोल रही हूँ, तो भैया आपकी ना लकड़ी गिर गई है, आप लकड़ी उठा लो अपनी। तो बोल रहा है, हाँ हाँ मैं तो बहुत परेशानी से लेके आया हूँ और ये तो इधर ही गिर गई, ऐसे बोल रहा है। तो जो वो मैया थी पीछे चल रही थी, कह रही, अरे हम तो इतनी परेशानी से बींद के लाए हैं, मतलब बंगाली भाषा मुझे आती नहीं है, और ये गिर गिर के जा रही है। मैंने कहा आपने ना इनको अच्छी तरह बांधा नहीं है, तो यदि आप इनको अच्छी तरह रस्सी में या किसी भाबड़ में, हमारे इधर प्यारे भक्त तो भाबड़ होती है जिसके झाड़ू भी बनती है, जिनको कहते हैं, एक मक्की भूनने के लिए छोटी छोटी झाड़ू बनती है उनकी, मक्की के दाने भूनने के लिए, और घर में झाड़ू झाड़ू लगाने के लिए भी बनती है। मैंने कहा आपने भाबड़ में या रस्सी में बांध के नहीं लेके आए हो? कह रहे हैं हाँ हमने इसको ज़्यादा बांधा नहीं है, ऐसे ही भर लिया है। मैंने कहा तभी तो ये गिरेगी। तो मेरा लाला, मेरा कन्हैया मुझसे आगे आगे चल रहा है और बोल रहा है, मैया इनती छात मत लग, जल्दी आ जा मेरे पास, मेरे साथ साथ आ जा। मैंने कहा लाला तू ही भागा जा रहा है, देख मैं कितने पीछे रह गई तेरे से। कह रहा है हाँ जल्दी जल्दी आना, तभी तो आऊँगा मैं, तभी तो मुझे पकड़ पाएगी। मैंने कहा हाँ लाला आ रही हूँ। तो वो जो दो मैया हैं उनके पीछे भी मतलब दो तीन व्यक्ति हैं, बाबा हैं और मैया हैं। तो वो भी छोटी छोटी, मतलब रेहड़े टाइप में, जैसे कि ये भट्टे वाले होते हैं हमारे गांव में, जैसे भट्टे पे जाते हैं उनके छोटे छोटे रेहड़े होते हैं, उन्होंने भी छोटी छोटी गठरियाँ बांध कर उन पर धर रखी है। तो वो कह रहे हैं जो पीछे वाले हैं कि ये कौन है। मैंने कहा ये कौन है, कि मैंने कहा ये मेरा लाला है। तो लाला है इतना सांवरा? मैंने कहा ऐसे मत बोलो, वो गुस्सा हो जाएगा, वो सांवरा नहीं है, वो मेरा प्यारा बेटा मेरा लाला है। तो बोल रही है वे जो दो मैया पीछे हैं उन मैयाओं से, तो बोल रही है ये तो छलिया है, ऐसे बोल रही है। मैंने कहा अरे ऐसे क्यों बोल रही हो आप, छलिया है क्या? हाँ ये छलिया है, जब भी तो छलता फिरता है सबको। मैंने कहा नहीं आप ऐसे मत बोलो, मेरा लाला है, छलता नहीं है, प्रेम करता है सभी से, और इसने, मैंने भी इसको प्रेम करा है, ये मेरा बेटा है। तो बोल रही है तुम्हें जब भी छला है तभी तो तुमने इसको प्रेम करा है। मैंने कहा मुझसे कोई छला नहीं है, मुझे इसने कुछ नहीं छला है मेरे से, मैंने अपने आप से ही, मेरा लाला है, मैंने अपने आप से ही इनको प्रेम किया है लाला के रूप में। तो मैंने कहा आप ये ऐसे पुल के नीचे को क्यों आए, पुल से क्यों आए? कि बोल रहे हमें और रास्ता नहीं पता है। मैं उनको मतलब बातों में बिचला रही हूँ कि वो मेरे लाला के लिए और गलत ना बोले। तो मैंने कहा आप पुल के ऊपर को क्यों आए, पुल के नीचे को आते ना, ये जो पानी चल रहा है नहर है ये, यदि तुम आप चलने वाले रास्ते से आते नहर के नीचे को, जैसे नहर के अंदर को हम चलते हैं तो रास्ता बन जाता है। रास्ता ऐसे बन जाता है, वो मोटे मोटे पत्थर एक साइड को होते हैं और मतलब दोनों साइड से मोटे मोटे पत्थर होते हैं, एक नाली टाइप से बन जाता है। तो वो सारा क्लियर पानी में को दिखता है कि हाँ यहाँ को चलने का रास्ता है। तो कहने लगे कि हम ना, हमें पता नहीं था इसलिए हम पुल को ही आ गए। मैंने कहा हाँ ये चंडी घाट का पुल है, हमारे इधर इसे चंडी घाट का पुल बोलते हैं। मैं उनको बातों में बिचला रही हूँ कि वो मेरे लाला के लिए ये और गलत ना बोले।
तो वो फिर भी मतलब वो पीछे वाली मैया ऐसे बोल रही है, फिर भी उनको यह बात याद रही कि ये छलिया है, ये छलता है। और तू भी बोल के देख, ना सुनेगा नहीं, देख तेरी बातें। मैंने क्या एक बात बताऊं, तुम्हारा कुछ इसने छला नहीं है। यदि तुमसे इन्होंने कुछ लिया होगा, आपके पास कोई गलत चीज होगी तभी तो लिया होगा ना। सही चीजों को तो नहीं लेते हैं ना, गलत को ही लेते हो ना। यदि कुछ कार्य भी किया होगा, आपने कुछ गलत किया होगा, तभी तो इन्होंने वो सही किया है ना। तो कह रहे हैं कि हमारे पास ना इतनी धन संपत्ति थी, और इतनी धन संपत्ति थी और बहुत ज़्यादा। और हम ना ऐसे रहते थे, हम गाड़ियों में रहते थे, हम यूं रहते थे, हम ना लकड़ियाँ नहीं बीनते थे। और अब आके ना हम हरिद्वार में रह रहे हैं, हम लकड़ियाँ बीन रहे हैं और ऐसे यूं रह रहे हैं। मैंने क्या कुछ तुमने काम किया होगा गलत, तभी तो ऐसा हुआ है ना। बोल रहे हैं नहीं, हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमारे घर में ना एक जो हमारी बहन थी ना, वो इनको ले आई थी, इन्होंने हमारा सब कुछ छल लिया। ऐसे बोल रहे हैं, हमारा सब कुछ छल लिया। मैंने क्या, ऐसे कोई नहीं छलता, और ये ना आपको भी छल लेगा। मुझे बोल रहे हैं ये ना आपको भी छल लेगा, आपका सब कुछ ले लेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ले लेगा, लाला ने ही दिया है, लाला ही ले लेगा तो अच्छी बात है ना। मैं किसी को यदि दे के जाऊंगी, वो किसी गलत प्रयोग करेगा मेरी धन का या मेरी संपत्ति का, तो मेरा लाला ले लेगा तो वो अच्छी कार्यों में लगाएगा। तो ऐसे क्या, मैंने कहा यदि इन्होंने आपकी धन संपत्ति या कुछ भी लिया होगा, अच्छे कार्यों में ही तो लगाए होंगे। आपने क्या पता कैसे कमाए होंगे कैसे नहीं। तो इन्होंने इन्होंने वो सही किया ना। मतलब वो इस बात को नहीं मान रहे हैं, मेरी बात को नहीं मान रहे हैं। तो बोल रहे हैं बार बार छलिया है, छलता है, छलिया है, छलता है। मैं कहने लगी अपने मन मन से ही, मेरे लाला को छलिया मैंने जहाँ तक देखा है, या यदि हम पहले माँ यदि हमने महाभारत काल से देखा है, जब हम महाभारत कभी टीवी में देखते थे, उसमें लाला की लीलाएं आती थी। जो कोई लाला से मतलब राजा हो या कोई कोई भी हो, मतलब उनको सब छलिया क्यों बोलते थे, जो उनसे किलसते थे हमारे लाला से। तो जो मतलब विद्रोह करते थे लाला का, वो इन्हें छलना बताते थे। तो मैं ये बात सोच रही हूँ कि जो मेरे लाला को मतलब ऐसे दृष्टि से देखते थे, घृणा दृष्टि से देखते थे, वो इनको छलना बताते थे। मैं इनकी बातों में नहीं आऊंगी, ये मेरे लाला को छलना बता रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, वो मेरा लाला है और मैं उसकी मैया हूँ। तो लाला मुझे उन सब बातों से हटा के मेरा हाथ पकड़ के आगे आगे को लेके चलता है। मैया जल्दी चलो, आप तो ऐसे ही इनके साथ में बातों में लगी रहोगी, ऐसे बोल रहा है। जल्दी जल्दी चलो, मेरे साथ चलो जल्दी जल्दी। मैंने कहा हाँ लाला चलो चलो। तो लाला मेरा हाथ पकड़ के वहां से भागने लगता है। तो बोला है मैया जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी वृंदावन आ जाएगा। मैंने कहा लाला हरिद्वार से वृंदावन, और वो भी चंडी घाट के पुल से, और हमें वृंदावन जाना है। हाँ जल्दी जाना है, वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, ऐसा लाला बोल रहा है। तो लाला मुझे हाथ पकड़ के भाग के आ रहा है। मैंने कहा लाला मैं थक जाऊंगी, हरिद्वार से वृंदावन भाग भाग के कैसे जाएंगे। तो लाला कह रहा है मैया मैं ना आपको शॉर्ट रास्ते से ले जाऊंगा। मैंने कहा हरिद्वार में कौन सा शॉर्ट रास्ता आ गया भाई, आज तक जहां भी मैंने देखा है हरिद्वार सीधा सीधा ही रास्ता है, हरिद्वार में कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है। तो कह रहा है मैया आप तो नहीं पता है, मुझको पता है। मैंने कहा तुझे पता है, कह रहा हाँ। तो मैंने कहा चल अच्छा लेके चल। तो मेरा लाला मुझे एक बड़ के पेड़ है, बड़ का पेड़ है, उस बड़ के पेड़ के नीचे को लेके जा रहा है। वो बड़ का पेड़ है, उस बड़ के पेड़ के जितना वो बड़ का पेड़ फैला हुआ है, वहीं तक ही बंदरों ने मतलब वहां पर इतने सारे बंदर हैं, बहुत सारे बंदर हैं, जितना बहुत बड़ा बड़ का पेड़ है। तो उस बड़ के पेड़ के नीचे इतने सारे बंदर हैं, बहुत सारे। मैंने कहा लाला यहाँ तो गंदा हो रहा है। और लाला पता कहाँ को चल रहा है, दीवाल को। लाला दीवाल पे चल रहा है, दीवाल मतलब दीवाल है, दीवाल के ऊपर को चल रहा है, और मैं नीचे को जा रही हूँ ढाल पे को। तो कह रहा है हाँ मैया देखा शॉर्ट रास्ता। मैंने कहा हाँ लाला ये बढ़िया शॉर्ट रास्ता है, क्योंकि वहां पर बंदरों की इतने मतलब गंदगी पड़ी थी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बंदरों की गंदगी पड़ी थी।
और मैंने कहा हाँ लाला बहुत अच्छा रास्ता है, चलो कोई बात नहीं, निकल जाएंगे, जब तक तू मेरे साथ है हर जगह से निकल जाएंगे। कैसी भी परिस्थिति हो, दुख हो या सुख हो, हर मुश्किल राह से निकल जाऊंगी जब तक तू मेरे साथ है मेरे लाला। तो लाला जैसे निकालता है तो एक मतलब सूखा रास्ता आ जाता है, सीधा साधा सा। पर उस सीधे रास्ते पर को क्या है, तो बोल रहा है मैया अब ना यहाँ पता है क्या मिलेगा। मैंने कहा क्या मिलेगा लाला, मैंने सोचा कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो लाला बोल रहा है पहले तो आप बंदरों के छिछी में को आई हो ना। मैंने कहा हाँ। अब यहाँ बकरी थी, छिछी पड़ी है बकरी की मतलब हाँ बकरी ने अपनी बकरी की मतलब जगह 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 बकरी की गंद पड़ी है। तो मैंने कहा लाला कोई बात नहीं, तू जैसे चलाएगा ऐसे चलूंगी। तो मैं उस रास्ते को भी निकल जाती हूँ। तो उस मतलब उस शॉर्ट रास्ते को हम दो ही चीज पार करते हैं। एक बंदर की गंद, मतलब बड़ के पेड़ के नीचे को आते हैं तो बंदर की गंद मिलती है, और एक सीधे रास्ते को आते हैं, सूखा रास्ता है, वहां पर बकरी की गंद मिलती है। तो उसके दौरान लाला मुझे सीधा वहां से हरिद्वार से चंडीगढ़ के पुल से सीधा मुझे वृंदावन में लेके घुस जाता है, वृंदावन में। और मुझे मार्ग दिख रहा है कहाँ का, जैसे कि हम जाते हैं, मुझे सीधा अटल चुंगी का रोड दिख रहा है, मार्ग दिख रहा है। तो लाला वहां पर भी दीवार को ही चलता आ रहा है, जैसे दीवार पे चंडीगढ़ के पुल से चढ़ा था, शॉर्ट रास्ते को लेके आया सीधा दीवार के द्वारा ही मुझे। वो तो लाला तो दीवार पे चल रहा है, मुझे रास्ते को लेके आ रहा है शॉर्ट रास्ते को। तो मुझे अटला चुंगी, जहाँ वृंदावन में अटला चुंगी होती है, वो वाला मार्ग दिख रहा है। और लाला कह रहा है देखा मैया ले आया ना भी वृंदावन में ही आपको। मैंने कहा हाँ लाला तू तो जानता है शॉर्ट रास्ता कहाँ को है। मैं इतने दिन हो गए हरिद्वार में बड़ी हूँ पली हूँ रही हूँ, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था कि मुझे ना सब रास्तों के पता है कौन कहाँ है, और सब व्यक्ति के पता है कौन कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है। मैया जो वो मैया आप तो बातों में लगा रही थी ना, वो उन्होंने पता टा दिया था। मैंने कहा क्या क्या था लाला। वो ना मुझे छलिया छलिया बोलती थी, हर रोज जैसे आती थी मैं बैठा रहता था छलिया, ऐसे बोलती थी। तो मैंने ना उनका सब कुछ छल लिया था। तो मैंने कहा जब भी वो लाला आपको छलिया ऐसे छलने को बोल रही थी कि ये तुम्हें भी छल लेगा ये कर लेगा। नहीं मैया मैं तो तेरा लाला हूँ ना, मैं तू तो मुझे प्यार करती है, लाड़ करती है, दुलार करती है, और मुझे अच्छा अच्छा भोजन पवाती है, तो मैं कैसे तेरे साथ में ऐसे कर दूंगा। वो मुझे ना कुछ भी देती नहीं थी और ऐसे ऐसे बोलती थी। इसलिए मैंने उनकी जो धन माया गलत गलत रास्ते से मतलब गलत गलत रास्ते से आ रही थी, तो इसलिए मैंने उनके पास नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका और भी उससे ज़्यादा बुरा हो जाता। जितना मैंने किया है ना उससे ज़्यादा उनका और बुरा हो जाता। तो इसलिए मैंने उन्हें वो धन संपत्ति से ही दूर कर दिया, जो उनको मतलब इतने मन में भाव मतलब मेरे लिए कोई भाव नहीं था और मेरे लिए कुछ नहीं था उनके मन में, तो मैंने उस वाली धन संपत्ति से दूर कर दिया। अब वो अपने धन संपत्ति अपने कार्य से अपनी मेहनत से कमाएंगे, तो वो उनमें उसमें सुखी रहेंगे। तो मैंने कहा लाला ऐसा तूने क्यों किया। वो तो बोल रहे थे कि हमारे पास इतनी धन संपत्ति थी, इतनी गाड़ियाँ थी, ये था वो था, और एक उनकी दीदी जो हैं और वो लेके आई थी आपको। तो वो मैया पता क्या करती थी, वो ना मुझे जब भी मैं बैठा रहता था, वो दीदी जो मैया थी वो मुझको लेके आई थी, वो मुझे सब कुछ करा के बिठाती थी और ऐसे बोलती थी तो यहाँ बैठा रहे मैं अभी आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो इसलिए मैंने उनको ऐसा कर दिया। तो मैंने कहा लाला जो अच्छा है वो तुझे पता है, गलत है वो तुझे पता है, पर वो मुझसे भी ऐसे ही बुलवा रही थी, तुझे मैंने बोल दिया एक बारी बुरा तो नहीं लगा ना। कह रही नहीं मैया मुझे कोई बुरा नहीं लगा, आपने उनको वो बोल के कह रही थी ना कि तुम्हें भी ऐसे कर देगा तुम भी ऐसे बोलो। मैंने कहा मैंने उनको बातों में उलझाया था। कहने लगी हाँ मैंने देखा था, तभी तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके आया ना वहां से, अन्य मेरे मैया को ये बहका देंगे, यो कर देंगे वो कर देंगे मैंने कहा हाँ चलो अच्छा लाला पीछे गिरो। क्या क्या गिरो मैया पीछे। मैंने कहा बातों को पीछे गिरो लाला,
चलो हम वृंदावन में चलते हैं। तो मैंने अपने लाला को साथ में लिया और हम वृंदावन पूरा पुनः पहुंच जाते हैं विद्यापीठ चौराहा। तो विद्यापीठ चौराहा जैसे हम जाते हैं तो हम बाकी के लिए मतलब फूल वगैरह प्रसाद लेते हैं और बोला है मैया पेले भी ले लो पेले। मैंने कहा लाला मैंने ले लिए हैं पेड़े। तो हम फिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो दर्शन करके जैसे हम आ रहे हैं तो एक श्यामा जो है किशोरी बोल रही है, अरे तू कहाँ चला गया था? तो बोल रहा है लाला, अरे मैं कहाँ गया था, मैं ना अपनी मैया के साथ हरिद्वार गया था। और मैं ना हरिद्वार में इतना अच्छा अच्छा बहुत अच्छा अच्छा है सब तो। और मैं ना मैया तो हरिद्वार से स्वेटर से ले आया हूँ। मैं उसने कहा अच्छा तो मुझे लेके क्यों नहीं गया? तो बोल रहा है, अरे तू जाती ना वहां पर बहुत इतनी घटना होती है बहुत ज्यादा, तू ना वहां पे खो जाती। ऐसे बोला है लाली को, तू खो जाती। तो लाली कह रही है जैसे तू आ गया ऐसे मैं तेरे साथ आ जाती ना। अरे बच, अच्छी बातें मत तल। मैं मैया का हाथ पकड़ के लेके आया हूँ। अब तुझे तेरे ते अच्छा हाथ पकड़ लेता। तो उसने कहा अच्छा जैसे तू आ गया ना ऐसे मैं आ जाती तेरे पीछे पीछे। ऐसे बोल दिया, जैसे तू आ गया ना यहाँ पे ऐसे मैं आ जाती तेरे पीछे पीछे। लाली ब्रज भाषा में ही बोल रही है। तो कह रही है ठीक है। लाला कह रहा है ठीक है। अले अब हम पुनः जाएंगे ना जब लेते जाऊंगा। तो ऐसे बोले ठीक है जब जाएगा ना मुझको लेके जाना, ऐसे अकेले मत जाना। तो बोला है मैया चलो हमने चलते हैं। मैंने कहा चल लाला जल्दी चले देर हो रही है ट्रेन से निकलना है। अरे हाँ हमें तो जाना भी है अपने घर। तो लाली कह रही कहाँ जा रहा है फिर, कहाँ जा रहा है? तो बोल रही है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ मैया के साथ। तो बोल रहा है मुझे क्यों छोड़ के जा रहा है यहाँ, मुझे भी साथ लेके चल। तो लाला लाली को साथ में लेके आ जाता है। तो जो लाला लाली को साथ में लेके आ जाता है फिर हम अपने घर आ जाते हैं प्यारे भक्तों। अपने घर आकर फिर वो लाला बोल रहा है मैया मुझे स्नान करा दो और लाली तो स्नान करा दो और भोग प्रसादी बना दो। मैंने कहा ठीक है लाला अभी कर रही हूँ। तो प्यारे भक्तों जो मैं ऐसे देखती हूँ आँख खोल के पर्दे सी, तो मेरी फोन का अलार्म बज जाता है। 4 बजे का अलार्म बज जाता है तो मेरी आँख खुल जाती है। तो फिर नीचे आके मैं फटाफट देखती हूँ। वही आके देखती हूँ मेरा लाला कहाँ है। मैं नीचे आके देखती हूँ कमरे का दरवाजा खोल के, अरे मेरा बच्चा तो सो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि कभी रह गया हो वहीं से। प्यारे भक्तों ये लीला यहीं तक थी। दरवाजा आके खोल के देखना और इनको हाथ जोड़ के फिर मैं ऊपर ही चल जाती हूँ सीधी। मैं इतनी डर जाती हूँ मेरा लाला कहीं रह ना गया हो वृंदावन में। तो ये देखती हूँ मैं तो सुबह सुबह फिर उठ के देखती हूँ फिर सेविका उठ जाती है, सेवक उठ जाता है, फिर हम सभी उठ जाते हैं। तो उठ के फिर मैंने अपने लाला को स्नान कराया और भोग प्रसादी बना के दूध का भोग पवाया और फिर भोग प्रसादी बनाया। और मेरा माधव कितना मुस्कुरा रहा है, कन्हैया पूरा हंस रहा है देखो जरा प्यारे वक्त अपनी लीला सुन के। तो प्यारे भक्त राधे राधे श्री हरिदास ये लीला यही तक थी। आप